हेमकुंड साहिब यात्रा होगी शुरू। 22 मई को पंच प्यारों की अगुवाई में रवाना होगा पहला जत्था। सेना के जवान बर्फ हटाने में जुटे। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 14 लाख रजिस्ट्रेशन, आंकड़ा 25 लाख तक पहुंच सकता है। ऑनलाइन पूजा कराएं बुकिंग। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय। 12 मई को खुलेंगे भगवान बद्रीनाथ मंदिर के कपाट। विधि विधान से सुबह 6 बजे खुलेंगे कपाट। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की मुख्य धारा से जुड़े 53 अफसर, कंधों पर लगे सितारे, खिले चेहरे। एक्शन में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, वीसी कर लिए सख्त निर्देश। जंगलों में आग लगाने वालों की खैर नहीं। देहरादून में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। उत्तराखंड में बारिश की जताई संभावना। प्रदेश में 28 से 29 अप्रैल को बारिश की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। हम बात करते हैं उत्तराखंड खबरों की। खबर आपको बता दें जहां पर प्रदेशवासियों को महंगी बिजली का करंट। बिजली दरों में करीब 7% की हुई बढ़ोतरी। नियामक आयोग ने जारी की नई दरें। 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 25 पैसे। 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल पर 30 पैसा बढ़ी। 201 से 400 यूनिट तक 40 पैसा प्रति यूनिट बढ़ा। सोलर वाटर हीटर में छूट 75 रुपए प्रति 50 लीटर रखी। प्रदेशवासियों को महंगी बिजली का लगा करंट। खबर देहरादून से सामने आ रही है जहां पर बिजली दरों में 7% की बढ़ोतरी की गई। नियामक आयोग ने जारी की नई दरें। 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 25 पैसे चार्ज करने होंगे। वहीं 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 25 पैसे आपको भुगतान करने होंगे। 101 से 200 यूनिट तक इस्तेमाल पर 30 पैसे तक दरें बढ़ा दी गई हैं। वहीं 201 से 400 यूनिट तक 400 पैसा प्रति यूनिट बढ़ा दिया गया है। सोलर वाटर हीटर में छूट 75 रुपए प्रति 50 लीटर रखी गई। प्रदेशवासियों को महंगी बिजली का लगा करंट। बिजली दरों में 7% के करीब की गई बढ़ोतरी। नियामक आयोग ने जारी की नई दरें। 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 25 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। वहीं 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 25 पैसे तक आपको भुगतान करना पड़ेगा। 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल पर 30 पैसे तक बढ़ा। 201 से 400 यूनिट तक 400 पैसा प्रति यूनिट बढ़ाया गया। सोलर वाटर हीटर में छूट 75 रुपए प्रति 50 लीटर रखी गई। देहरादून से खबर जहां प्रदेशवासियों को महंगी बिजली का लगा करंट। बिजली दरों में करीब 7% की गई बढ़ोतरी। नियामक आयोग ने नई दरें जारी कर दी हैं। आपको बता दें कि बिजली की दरों में 7% की बढ़ोतरी की गई है। 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 25 पैसे। वहीं 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 25 पैसे तक भुगतान करना होगा और 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल पर 30 पैसे तक बढ़ी बिजली की दरें। उधम सिंह नगर से खबर जहां पर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तेज हवा के साथ हल्की बारिश के आसार। तेज हवा के साथ हल्की बारिश के आसार। आज गरज चमक के साथ होगी हल्की बारिश। 28 और 29 तारीख के लिए भी येलो अलर्ट किया गया जारी। उधम सिंह नगर से खबर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। तेज हवा के साथ हल्की बारिश के आसार। आज गरज चमक के साथ होगी हल्की बारिश। 28 और 29 तारीख के लिए भी येलो अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है।
उधम सिंह नगर से खबर, जहां पर मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के जारी किया अलर्ट। तेज हवा के साथ हल्की बारिश के आसार। आज गरज चमक के साथ होगी हल्की बारिश। 28 और 29 तारीख के लिए भी येलो अलर्ट किया गया जारी। उधम सिंह नगर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। तेज हवा के साथ हल्की बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। आज गरज चमक के साथ होगी हल्की बारिश। 28 और 29 तारीख के लिए भी येलो अलर्ट किया गया जारी। उधम सिंह नगर से खबर सामने आ रही है, जहां पर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मौसम विभाग की ओर से तेज हवा के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर उत्तराखंड में 28 और 29 तारीख को हल्की गरज चमक के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर अन्नपूर्णा मंदिर के खुले कपाट। कल देर शाम मंदिर में पहुंची थी डोलियां। अन्नपूर्णा मंदिर के खुले कपाट, कल देर शाम मंदिर में पहुंची थी डोलियां। डोडी ताल में 6 महीने तक खुले रहेंगे मंदिर के कपाट। उत्तरकाशी से खबर, अन्नपूर्णा मंदिर के खुले कपाट। कल देर शाम मंदिर में पहुंची थी डोलियां। डोडी ताल में 6 महीने खुले रहेंगे मंदिर के कपाट। डोडी ताल में भंडारे का किया जाएगा आयोजन। उत्तरकाशी से खबर, अन्नपूर्णा मंदिर के खुले कपाट। कल देर शाम मंदिर में पहुंची थी डोलियां। डोडी ताल में 6 महीने तक खुले रहेंगे मंदिर के कपाट। डोडी ताल में भंडारे का किया जाएगा आयोजन। अन्नपूर्णा मंदिर के खुले कपाट, खबर उत्तरकाशी से, कल देर शाम मंदिर में पहुंची थी डोलियां। डोडी ताल में 6 महीने खुले रहेंगे मंदिर के कपाट। अन्नपूर्णा मंदिर के खुले कपाट, खबर उत्तरकाशी से। ऋषिकेश से खबर, जहां चारधाम यात्रा मार्गों से हटेगा अस्थायी अतिक्रमण। एसपी ग्रामीण ने अधिकारियों के साथ की बैठक। नगर निगम, परिवहन, वन, पुलिस अफसर रहे मौजूद। ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, एसपी ग्रामीण ने अधिकारियों के साथ की बैठक। नगर निगम, परिवहन, वन और पुलिस अफसर रहे मौजूद। यात्रियों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था पर हुआ मंथन। ऋषिकेश से खबर, चारधाम यात्रा मार्गों से हटेगा अस्थायी अतिक्रमण। एसपी ग्रामीण ने अधिकारियों के साथ की बैठक। नगर निगम, परिवहन, वन और पुलिस अफसर रहे मौजूद। यात्रियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर हुआ मंथन। ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चारधाम यात्रा मार्गों से हटेगा अस्थायी अतिक्रमण। एसपी ग्रामीण ने अधिकारियों के साथ इस बात पर बैठक भी की। नगर निगम, परिवहन, वन और पुलिस अफसर मौके पर रहे मौजूद। एसपी ग्रामीण ने अधिकारियों के साथ की बैठक। चारधाम यात्रा मार्गों से हटेगा अस्थायी अतिक्रमण। खबर हम आपको ऋषिकेश से बता रहे हैं।
और इसी को लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई, जहां नगर निगम, परिवहन, वन और पुलिस अफसर रहे मौजूद। यात्रियों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था पर हुआ मंथन। देवभूमि उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। सूर्य की बढ़ती तपिश और बारिश न होने के साथ ही कई अन्य कारणों से आग की घटनाओं में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश भर में रिकॉर्ड 54 जगह जंगलों में आग लगी, जिसमें 76 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जले। वहीं अब तक 146 लोगों के खिलाफ प्रदेश भर में जंगल जलाने के केस दर्ज किए गए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आपको बता दें कि वनाग्नि से अब तक प्रदेश भर में 650 हेक्टेयर जंगल जल गए हैं। इस सीजन में अब तक 544 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। जंगलों में लगी आग अब रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच गई है। इसके साथ ही जंगली जानवर भी आग से बचने के लिए रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहे हैं, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है। वहीं अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने बताया कि सभी डिवीजनों और पार्कों में हाई अलर्ट किया गया है। कर्मचारियों और अधिकारियों को 24 घंटे फील्ड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। छुट्टियों पर भी रोक लगाई गई है। इसके साथ ही कंट्रोल बर्निंग सहित तमाम सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। वहीं वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं पर अब राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष का कहना है कि समय रहते सरकार ने तैयारी नहीं की, जिसकी वजह से जंगलों में लगी आग विकराल हो रही है। हालांकि सत्ता पक्ष का दावा है कि शासन प्रशासन वनाग्नि से निपटने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है और जल्द ही इससे राहत मिलेगी। सवाल यह है कि आखिर क्यों वन विभाग ने समय रहते पूरी तैयारी नहीं की। सवाल तो ये भी है कि अगर अप्रैल में यह हाल है तो मई जून में क्या हाल होगा। देखिए ये रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड के जंगल इन दिनों आग की लपटों से धधक रहे हैं। बढ़ते तापमान की वजह से आग बढ़ती जा रही है। कई क्षेत्रों में ये आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, धधकते जंगलों की वजह से जंगलों में रहने वाले जंगली जानवर अब रिहायशी इलाकों में भी जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई है। राज्य में वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं की रोकथाम के लिए सीएम धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई। साथ ही उन्होंने इसकी रोकथाम के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। हालांकि वनाग्नि की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब तक प्रदेश भर में 650 हेक्टेयर जंगल जल गए हैं। वहीं इस सीजन में अब तक 544 घटनाएं दर्ज की जा चुकी है। वहीं अपर मुख्य वन संरक्षक निशांत वर्मा ने बताया कि सभी डिवीजनों और पार्कों में हाई अलर्ट किया गया है। कर्मचारी और अधिकारियों को 24 घंटे फील्ड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। छुट्टियों पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। उसमें जो निर्देश हमें प्राप्त हुए थे, उसमें सबसे एक बात ये थी कि विभिन्न स्तरों पर जो है बैठकें कराई जाएं, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, प्रभाग स्तर पर, तो उसकी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। अभी हमारे जो प्रभागीय वन अधिकारी हैं वो अलग अलग स्तर पे जो है जितने भी विभाग के लाइन डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी हैं उनके साथ उन्हें जागरूक करना, उनसे सहयोग लेने की बात कहना, कहीं भी वनाग्नि देखें उसमें डूज एंड डोंट्स क्या क्या रखें, क्या करें क्या ना करें, उनको सावधानियाँ बताना। इस तरह का एक मिशन मोड में जो है वो बैठकों का कार्यक्रम जो है शुरू कर दिया गया है और इसी के साथ साथ जो है व्यापक रूप से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। जी, ये लालकुआं क्षेत्र में स्लीपर फैक्ट्री है, जहाँ पर रात को भालू आने की सूचना प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर टीम को मूव करा दिए गए। टीम अभी भालू को मॉनिटर कर रही है और हमारी जो वेटनरी जो टीम है वो भी मूव कर गई है और जल्द यहाँ पहुँच जाएगी। और जब वह पहुँच जाती है तो फिर उसको रेस्क्यू करने का प्लान किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53,443 किलोमीटर है, जिसमें 86% पहाड़ी है और 65 से 70% जंगल से ढका हुआ है। इसमें से 650 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ गए हैं। वहीं ये आग लगातार बढ़ते हुए अब कई स्थानों पर रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है, जिससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। वहीं वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष का कहना है कि समय रहते सरकार ने तैयारी नहीं की, जिसकी वजह से जंगलों में लगी आग विकराल हो रही है। हालांकि सत्ता पक्ष का दावा है कि शासन प्रशासन वनाग्नि से निपटने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। निश्चित तौर पर हमारी सरकार संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे वन मंत्री जी इसको लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और
प्राकृतिक व्यवस्था है उत्तराखंड में, क्योंकि पिरोल जो है ये बड़ा ज्वलनशील होता है और इसके कई कारण होते हैं। जंगली जानवरों के कारण भी होते हैं, जो राहगीर जाने वाले होते हैं, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, इनके भी कारण होते हैं। लेकिन सरकार पूरी तरह सक्रियता से और मैं आपको कहूं कि पिछले साल से इस साल में काफ़ी कम प्रतिशत में अभी आग बढ़ रही है, लेकिन पूरी तरह हमारी सरकार के, हमारे कर्मचारी, वन विभाग के तमाम कर्मचारी और गांव की सहभागिता से हम उस पर कंट्रोल करने का कोशिश करें। आप पर्यटन पे देखिए गहरा असर पड़ रहा है। कल ही मैं कैची धाम गया तो रास्ते में जगह जगह ये जो जंगलों में आग है लगनी शुरू हो गई है। अभी अप्रैल भी समाप्त नहीं हुआ है तो भयावह स्थिति उत्पन्न होने वाली है। मई और जून के महीने में क्या हाल होगा। वैसे ही हिमपात क्योंकि इस बारी इतना कम हुआ है, जल स्रोत वैसे ही सूखे हुए हैं, तो इस बारी सूखा होने का बहुत भारी अंदेशा। और ये जो फॉरेस्ट फायर्स हैं, जंगल में जो आग लग रही है, इससे बहुत बड़ा कष्ट लोगों को भी हो रहा है, प्रदूषण भी फैल रहा है और गर्मी में तापमान भी बढ़ रहा है। और जो हमारे जंगल हैं, जो हमारी संपदा है, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है और सरकार सोई हुई है। टोल फ्री नंबर एक जारी करा गया है, 1070 नंबर। ये मैंने 3 बारी आपके सामने अभी मिला है, स्विच ऑफ है। एक तरफ हमारी सरकार पर्यावरण बचाने की बात करती है, दूसरी तरफ जो उत्तराखंड है इसमें 71% जो है फॉरेस्ट कवर एरिया है। यहाँ तक कि सरकार को पहले ही चेतना चाहिए, गर्मियों का सीज़न आने से पहले ही जंगलों की आग की रोकथाम के लिए किस तरह के नए जो हम वैज्ञानिक ढंग से उस अग्नि को हम रोक सकते हैं, वो इक्विपमेंट पहले ही तैयार हो जानी चाहिए, कार्य योजना पहले ही तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन सरकार जो है अपनी चुनाव में मस्त रही है, लोकसभा चुनाव में मस्त रही है, उनको उस आग से कोई मतलब नहीं है। मैं तो स्वयं धामी जी की मैं बात करूं, मैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, एक तरफ पूरा उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं, दूसरी तरफ धामी जी जो हैं वो साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत में अपना चुनाव प्रचार के दौरे पे जा रहे हैं। कुल मिलाकर तापमान बढ़ने और बारिश ना होने से जंगलों में लगी आग बढ़ती जा रही है। ये आग लगातार बढ़ती है, जिससे अब तक 650 हेक्टेयर से अधिक जंगल राख हो गए हैं, जो कि चिंता की बात है। सवाल ये है कि गर्मी की शुरुआत में यदि ये हाल है तो आगे क्या हाल होगा। आखिर क्यों वन विभाग ने समय रहते पूरी तैयारी नहीं की। आखिर कब धधकते जंगलों से उत्तराखंड वासियों को राहत मिलेगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों की बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा मार्गों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। चारधाम यात्रा से जुड़े सभी विभागों के सचिव यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा की सभी तैयारियों को लेकर साप्ताहिक समीक्षा बैठक की जाए। चारधाम यात्रा में यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए डीजीपी को भी चारधाम यात्रा से पूर्व स्थलीय निरीक्षण के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा मार्ग पर जगह जगह प्राइवेट हेल्थ केयर टेस्टिंग किट की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा देश दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए आस्था के प्रमुख केंद्र है। ये सुनिश्चित किया जाए कि देवभूमि उत्तराखंड का अच्छा संदेश देश और दुनिया तक जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यात्रा मार्गों में स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।